नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, आज अपन 10वीं क्लास का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यही वाला चैप्टर क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे ये कारण है कि बच्चों आपके जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ कम किया जाएगा। जैसे कि निर्देश यही है कि आपका सिलेबस जो है वो कुछ कम कर दिया जाएगा। तो ऐसी प्रश्नावली पढ़ेंगे जिनका 100% यही चांस है कि इसमें से कुछ भी कम नहीं होने वाला है या फिर ये प्रश्नावली नहीं हटने वाली है। तो इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणी में सबसे पहले अपन इसका मतलब निकालते हैं कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। और श्रेणी जो होता है ना बच्चों, इसको कई जगह श्रेणी भी लिखा होता है। श्रेणी को कई जगह क्या लिखा होता है? श्रेणी भी लिखा होता है। तो श्रेणी या श्रेणी ये होती है बच्चों, श्रृंखला होती है, यानी कि एक चेन होती है बच्चों। क्या होती है? चेन होती है। समान अंतर वाली श्रृंखला, समान अंतर वाली श्रृंखला ये क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समान अंतर किसमें? तो पदों में बच्चों। समान अंतर किसमें? पदों में समान अंतर वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समान अंतर से क्या मतलब है? जैसे कि मैं एक सीरीज लेता हूँ, एक श्रृंखला लेता हूँ, 4 6 2 4 6 8 10। ये देखो बच्चों, अब ये जो अंक है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसका पता करने के लिए इनके बीच का अपने को अंतर निकालना पड़ेगा। 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है बच्चों? तो आप कहोगे सर इसमें तो 2 का गैप है। 4 और 6 में भी किसका गैप है? तो आप कहोगे सर इसमें भी 2 का गैप है, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर भी 2 आते हैं और 6 में से 4 घटाने पर भी क्या आते हैं? 2 आते हैं। और 6 में से 8 घटाने पर भी क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और 10 में से 8 घटाने पर भी क्या आएंगे? 2 ही आएंगे। यानी कि इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है। अगर इनके सभी के अंतर 2 ही हैं तो यानी कि अंतर क्या है? समान है, इसीलिए इसको क्या कहा है? समांतर श्रेणी। और ये एक चेन के रूप में है, एक श्रृंखला के रूप में है, इसलिए इसको क्या कहा है? श्रृंखला कहा है, समांतर श्रेणी कहा है बच्चों। जो सब में अंतर जो समान है इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं बच्चों। सब में अंतर सार्व अंतर, सभी में अंतर सार्व अंतर बोलते हैं। जो अपन ने इन दोनों को घटाने पर संख्याएं प्राप्त हुई है ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सार्व अंतर बोलते हैं। अब मैं बात बताता हूँ, इनमें ये सारे क्या है बच्चों? पद है। क्या है? पद है। ये कौन सा पद है? ये पहला पद है। पहले पद को किससे लिखते हैं? A1 से लिखते हैं। दूसरे पद को किससे लिख देंगे? A2 से लिख देंगे। तीसरे को A3 से चौथे को, A4 से पांचवें को, A5 से छठे को, A6 से, है ना? ऐसे करते करते A12 को किससे लिख देंगे? 12वें पद को किससे लिख देंगे? A12 से लिख देंगे। 18वें पद को किससे लिखेंगे? A18 से लिख देंगे। 50वें पद को किससे लिखेंगे? सर आप कहोगे सर A50 से लिख देंगे, इसमें क्या बात है ना? 100वें पद को क्या लिखेंगे? A100 लिख देंगे। 100वें पद को क्या लिखेंगे? A100 लिख देंगे। यानी कि किसी भी पद का अपने को बताना हो, किसी भी पद के बारे में बताना हो तो उसको किसके साथ लिख देते हैं? A के साथ। 5वें पद बताना हो तो A5, 12वां पद बताना हो तो A12, 50वां पद बताना हो तो A50। इसी प्रकार कोई ना कोई अंतिम पद भी तो होता ही होगा ना बच्चों। किसी ने भी समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतिम पद भी होता है। तो अंतिम पद को अपन जनरली किससे लिखते हैं? An से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? N से। पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, A4, A5, A6, ऐसे करते करते अंतिम पद जो होता है ना वो किससे लिखा जाता है? An से। इन सभी के कुछ सूत्र भी होते हैं बच्चों। जैसे कि पहला पद है, पहले पद को बोलते हैं A1। A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A होता है। A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A ही होता है। दूसरा पद, दूसरे पद को किससे लिखते हैं? अभी अभी अपन ने लिखा है दूसरे पद को तो A2 से लिख देते हैं। तो सर दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? दूसरे पद का सूत्र होता है A प्लस D। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस D। अब कहोगे सर पहले तो ये बताओ कि A क्या है? मैंने बताया ना बच्चों A क्या है, पहला पद ही क्या है? A है। तो इसमें A की बात करें तो क्या है?
पहला पद 2 है, ए का मान कितना है इसमें 2 है। अब कहोगे सर ये डी क्या है, डी जो होता है बच्चों को होता है सार्व अंतर। अभी अभी अपन ने निकाला ना, दो पदों का अंतर क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का इसमें क्या ले लिया है, डी ले लिया है, तो यहाँ ये वाला डी है। अब जैसे कि ए को तो ए का मान तो कितना है 2 है, प्लस इसमें क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है, डी का मान भी कितना है 2 है, तो 2 और 2 जोड़ करके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यानी कि दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। देखो दूसरा पद 4 ही है। इसी प्रकार तीसरा जो पद होता है, तीसरा पद उसका सूत्र होता है a3 बराबर a प्लस 2d। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। अब a का मान तो कितना है अपने पास 2 है, प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, d का मान अपन जानते हैं कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, a प्लस 2d हो गया। ये सूत्र इसी प्रकार से बनाए हुए हैं बच्चों। ऐसे ही चौथा पद होगा, चौथे पद का किससे लिखेंगे, चौथे पद को a4 से लिखेंगे। देखो चौथा पद a4 से लिखा हुआ है, और चौथे पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d। चौथे पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d। इसी प्रकार है पांचवा पद, पांचवें पद को किससे लिखते हैं a5 से। a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। बच्चों इसमें क्या है कि पहला पद तो एक पद तो ये रहा और 4 ये रहे, 1 और 4 मिलकर के कितने हो गए 5 ये। जैसे कि a4 निकालना हो तो कैसे, पहला पद तो ये रहा 1 और 3 कितने हो गए 4, तो ये कितने हो गए, चौथा पद हो गया। तीसरा पद 1 और 2 3, तो तीसरा पद। दूसरा पद 1 और 1 2, और पहला पद तो पहले ही है, एक ही है। इसी प्रकार मैं अगर कहूँ कि मुझे तो सर 10वें पद का फॉर्मूला बताओ, 10वें पद को पहले मुझे बताओ कि कहते क्या हैं। 10वें पद को कहेंगे बच्चों a10। 10वें पद को क्या कहेंगे a10, और a10 का सूत्र कैसे निकालेंगे a प्लस, देखो 10 है तो एक तो अपन ने ले लिया, अब कितने बच गए 9, तो 9 को किसके साथ लिख देंगे d के साथ। तो 10वें पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d। ऐसे ही अपन किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर 18वें पद का या 50वें पद का फॉर्मूला बताओ। 50वें पद का सूत्र या फिर 50वां पद क्या होता है। 50वां पद होता है बच्चों a50। 50वां पद क्या होता है a50। a50 का सूत्र सबसे पहले तो क्या आएगा, a तो आएगा ही आएगा, सब में a आ रहा है प्लस, अब 50 में से एक संख्या तो लिख दी, कितनी बच गई 49। 49 के साथ में क्या आ जाएगा डी। ये किसका हो गया सूत्र, 50वें पद का सूत्र हो गया। इसी प्रकार अंतिम पद का भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा ही, बिल्कुल। अंतिम पद का सूत्र, अंतिम पद को किससे लिखते हैं an से लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं an से। अब an का सूत्र कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं कि कोई भी सूत्र हो उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं a तो लगाते ही लगाते हैं, प्लस अब n है, n में से एक कम कर दिया अपन ने, तो n में से एक कम करते हैं, n में से एक कम कैसे करते हैं, n में से एक घटा दो, हो गया n में से एक कम, और इसको किसके साथ लिख दो d के साथ। यही किसका फॉर्मूला है बच्चों, nवें पद का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, nवें पद का फॉर्मूला है। nवें पद का फॉर्मूला, ये कौन सा पद है nवां पद। इसी को क्या बोलते हैं अंतिम पद, और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों व्यापक पद भी इसी को बोलते हैं। तो इसके नाम से मत घबरा जाना, इसी के नाम है अंतिम पद भी इसको बोलते हैं, नवा पद भी इसी को बोलते हैं, और व्यापक पद भी इसी को ही बोलते हैं। अब इसमें जो डी है सार्व अंतर डी है, क्या है सार्व अंतर डी है, इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों। सार्व अंतर कैसे निकलता है कि बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर दो। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यानी कि दूसरे में से पहला माइनस कर दो तो सार्व अंतर आ जाएगा, यानी कि a2 माइनस a1 से। इसी प्रकार a3 माइनस a2 से भी आ सकता है, a4 माइनस a3 से भी आ सकता है, a5 माइनस a4 से भी आता है। लेकिन जनरली अपन क्या ध्यान में रखते हैं, a2 माइनस a1, सार्व अंतर का सूत्र क्या ध्यान में रखते हैं, a2 माइनस a1।
तो ये तो हो गई आपकी बेसिक बात। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि समांतर श्रेणियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। समांतर श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है परिमित, पहली तो कौन सी होती है? परिमित। और दूसरी कौन सी होती है? अपरिमित। दूसरी समांतर श्रेणी कौन सी होती है? अपरिमित। सर परिमित क्या होती है और अपरिमित क्या होती है? बिल्कुल बच्चों, परिमित तो ऐसी समांतर श्रेणी होती है जिसमें अंतिम पद क्या हो? अंतिम पद, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसमें पदों की संख्या जो है ना वो निश्चित होती है। पदों की संख्या निश्चित होती है, वो क्या कहलाती है? परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित, पदों की संख्या क्या होगी? अनिश्चित होगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी? अपरिमित कहलाएगी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, पदों की संख्या निश्चित और पदों की संख्या अनिश्चित? तो मैं दिखाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें मैंने अंतिम पद लिख दिया 50। तो आप देख करके बता सकते हो क्या इसमें कितने पद हैं, या इनमें पदों की संख्या निकाली जा सकती है? बिल्कुल बच्चों, पदों की संख्या बताएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 अपन जानते हैं, तो 1 से 50 तक गिनती है, यानी कि इसमें पदों की संख्या क्या है? 50 ही है, यानी कि पदों की संख्या इसमें क्या है? निश्चित है बच्चों, पदों की संख्या क्या है? निश्चित। अगर मैं यहाँ एक समांतर श्रेणी लेता हूँ, क्या आप बता सकते हो इसमें कितने पद हैं? नहीं बता सकते हैं ना बच्चों, और ना ही निकाली जा सकती है। तो इसमें कितने पद हैं? ये तो डॉट 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 चलती जा रही है, तो इसमें पदों की संख्या क्या है बच्चों? अनिश्चित है। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पहली तो परिमित और दूसरी अपरिमित। परिमित तो कौन सी? जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि पदों की संख्या अपने को ज्ञात हो और ज्ञात की जा सके। अपरिमित जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमित। दोबारा से एक बार फिर से देखिए इसको, समांतर श्रेणी समान अंतर वाली श्रेणी ही क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। पदों में समान अंतर वाली श्रृंखला कहलाती है समांतर श्रेणी कहलाती है। पदों में समान अंतर से मतलब अपन ने घटा घटा के देख लिया कि सब में अंतर समान है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी किस रूप में लिखी जाती है? A1 A2 A3 A4 इस रूप में लिखी जाती है, जिसमें अंतिम पद अगर कहा जाए तो वो क्या होता है? an होता है। पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और ऐसे अंतिम पद होता है an। इन सभी के अपन ने सूत्र निकाले हैं और सार अंतर का सूत्र होता है A2 - A1। अब बच्चों मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले बनाने आते हैं तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है बच्चों, ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल आती है अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं।